लोग मरेंगे महामारी में, उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। भूख के लिए सरकार का क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं है। सरकार के पास अगर हो तो बताओ। आप सरकार के 1000 संगठन देखेंगे, आरएसएस है संगठन उसका बहुत बड़ा, जो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, बजरंग दल है, तमाम सेना, तमाम संगठन है। वो संगठन इस विपरीत परिस्थिति में कहाँ मर गए? कहाँ मर गए आरएसएस के लोग? और कहाँ मर गए वो लोग जो अभी 2 महीने पहले राम मंदिर के चंदा ले रहे थे? अब किसी के घर में चंदा लेने वाले गए कि भाई तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, बेड की जरूरत है, कहाँ मर गए वो लोग? लिया हो रही थी, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था क्या? है चुनाव करवाना है, खुलेआम हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं। अगर एक इंसान सेवा कर रहे प्रोटोकॉल है, अगर तुम्हारा ऐसा इतना छोटा सा प्रोटोकॉल है कि लोगों की सेवा करने से टूट जाता है, तो मैं ऐसे प्रोटोकॉल को लाख बार तोड़ूंगा और तुमको जो करना हो कर लो। कोई भी सरकार हो, खुली चुनौती देता हूँ। गिरफ्तार करवाना हो, जेल में डालना हो जेल में डालो, फांसी पे चढ़ाना हो फांसी में चढ़ाओ, गोली से मारना हो मार दो, लेकिन हम जब तक है जान तब तक करेंगे सेवा। आई थी बीमारी आई थी, तो उस समय का जो शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इस बीमारी के डर से खत्म हो गया। लेकिन ये खुशी की बात है कि इस महामारी में भी ये आंदोलन संघर्ष कर रहा है, आंदोलन बराबर चल रहा है, किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं आई। ये खुशी की बात है कि सरकार की साजिश कहें या कुछ भी कहें, महामारी आई हो, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। ये किसानों की जीत है, नैतिक रूप से जीत है। इस विपरीत परिस्थिति में किसान की दोहरी लड़ाई है। एक लड़ाई इस तानाशाही सरकार से है, दूसरी लड़ाई इस महामारी से जो चारों तरफ फैल रही है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर डर है ही नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और जो लोग बोलते, सरकार बोलती थी लॉकडाउन है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मैं कहता हूँ जिनके पास घर नहीं वो कहाँ रहेंगे? जिनके पास जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? सरकार तो सिर्फ बोल देती लॉकडाउन का असली समस्या का समाधान है। भाई अगर मान लो महामारी का समस्या का समाधान भी है, तो लॉकडाउन में बीमारी में जितना लोग नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो सरकार के पास क्या इंतजामात है कि भूख से लोग ना मरे? ये बेशरम सरकार हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ गरीबों को असहाय छोड़ देती है अपनी विपरीत परिस्थिति में, ताकि गरीब मर जाएं। सरकार को सोचना चाहिए कि इस बीमारी में जितना लोग मरेंगे महामारी में, उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। भूख के लिए सरकार का क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं है। सरकार के पास अगर हो तो बताओ। आप सरकार के 1000 संगठन देखेंगे, आरएसएस है संगठन उसका बहुत बड़ा, जो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, बजरंग दल है, तमाम सेना, तमाम संगठन है। वो संगठन इस विपरीत परिस्थिति में कहाँ मर गए? कहाँ मर गए आरएसएस के लोग? और कहाँ मर गए वो लोग जो अभी 2 महीने पहले राम मंदिर के चंदा ले रहे थे? अब किसी के घर में चंदा लेने वाले गए कि भाई तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, बेड की जरूरत है, कहाँ मर गए वो लोग? और जो लोग उनको चंदा दे रहे थे वो क्या बोल रहे हैं? उनसे जवाब मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? वो तो सरकार से बोल रहे होंगे। सही सच में तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह की सरकारों को चुन रहे हैं। मंदिर बनाने वाली सरकार को चुन रहे हैं, गौशाला बनाने वाली को। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि योगी ने बोला कि गौशालाओं में गायों का ऑक्सीजन टेस्टिंग किया जाएगा कि गाय का क्या हाल है। और उसी उत्तर प्रदेश से लाश बहाएगी गंगा में, गाजियाबाद से लाश बहाएगी गंगा में पहुंची, बक्सर पहुंची और यूपी पहुंची। खबर आई कि मध्य प्रदेश में भी नदी में लाश मिल रही। ये बेशरम देखो, इंसान से ज़्यादा कीमत जानवर की कर दी। जिस देश में इंसानों से ज़्यादा जानवर की वैल्यू, देश इंसानों के रहने के लायक नहीं है, तो क्या करें? रहना थोड़ी छोड़ेंगे, उस देश को बनाएंगे। देश हमारा है। इस देश सिर्फ उन तानाशाहियों का नहीं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये देश भारत के प्रत्येक नागरिकों का है और भारतीय प्रत्येक नागरिकों का ये परम कर्तव्य है कि अपने इस देश को सुधारें। अगर ये नकारे लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं तो आप उस देश को सही रास्ते में लेके आओ। अरे मदद की जा रही है, आप इनसे पूछो क्या मदद हो रही है? मदद की जा रही है, ठीक ना? अदम गोंडवी साहब ने कहा था तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है। ये सरकार बताए कि इसका आंकड़ा क्या है? बोल रही कि सब कुछ चंगा सी। क्या चंगा सी? इस देश में ना तो बेड है, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है। और जो विदेशी मदद आई भी उसको 4-5 दिन एयरपोर्ट में रख लिया। मतलब इनके पास सुव्यवस्थित व्यवस्था भी नहीं है कि उसको जल्दी से सप्लाई किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इनके पास कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया बोले सिस्टम फेल हो गए। सिस्टम क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक सिस्टम बनता है। सिस्टम नहीं, पूरी सरकार फेल है। सरकार के अधिकारी, नेता, मंत्री, कर्मचारी, निकम्मे सब फेल हो गए हैं और बोल रहे कि सिर्फ सिस्टम फेल है। लोगों को भ्रमित कर रही है। और जो बोलते हैं घर में रहो, मैं उनसे कहता हूँ घर में रहोगे तो मर जाओगे, भूख से मरोगे। घर से बाहर निकलो, सड़क पर निकलो और जो लोग शोषित वंचित हैं उनकी मदद करो। घर में बैठने से अच्छा है कि घर में बैठकर मर जाने से या घर में बैठकर जीने से अच्छा है सड़क पर आओ, लोगों की सेवा करते हुए।